भगवान राम धर्मावतार है। आप धर्म तब कर पा रहे होंगे जब आप सत्य बोलेंगे। धर्म ना दूसर सत्य समाना। आइए इन्हीं शब्दों को हृदयांगम करके हम लोग कल की कथा को ध्यान में लाएं, स्मरण करें। कल भगवान का अवतार हुआ धरती पर। जो परमात्मा निराकार है वो साकार बनकर के भक्तों को सुख देने के लिए कहाँ आ गया? ब्रह्म का अवतार कहाँ हुआ? अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ। चार बालक आज महाराज दशरथ को मिले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ये कथा भोले बाबा माता भवानी को सुनाते हुए कहते हैं, देवी कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। और कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। कहाँ एक भी बच्चे नहीं थे और कहाँ चार बेटे को पाया है महाराज दशरथ ने। तो परमानंद पूरी मन राजा। देखिए, एक शब्द है आनंद, केवल आनंद। दूसरा शब्द है परमानंद। तीसरा शब्द है ब्रह्मानंद। चौथा शब्द है विषयानंद। दशरथ जी विषयानंद के प्रेमी नहीं थे। विषयों से हम लोग जो विषय भोग करके अपने को मानते हैं कि हमको मजा आ गया, आनंद आ गया, दशरथ जी का जीवन जो था वो विषयानंद नहीं था। दशरथ जी ने तीनों आनंद की प्राप्ति करी है। आनंद भी भगवान राम का तो नाम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमानंद, आनंद और ब्रह्मानंद, ये तीनों आनंद की प्राप्ति महाराज दशरथ को हो रही है। अयोध्या में आज चारों ओर ये बात फैल गई, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया गया, महाराज दशरथ के चार पुत्र हुए हैं। अब तो बधाई देने के लिए देखिए, जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करती है, जो राजा अपनी प्रजा से एकदम पुत्रवत व्यवहार राजा करता है, जो उसकी प्रजा राजा से कितना प्रेम करती होगी। अरे पागल। तो महाराज दशरथ जी के राज्य में जितने नर नारी थे, सबको ऐसा लगा। महाराज दशरथ ने कहा कि बाजे बजवा दिए जाएं। सारे बाजे बजने लगे और महाराज दशरथ के द्वार पर ही बाजे बज रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। घर घर बाज बधाओ। ये घर घर क्यों बजा? घर घर बधैया इसलिए बजने लगी क्योंकि
सबको ऐसा लगा कि हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है, हमारे ही घर पे बेटा हुआ है। ये प्रेम है राजा और प्रजा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि घर घर बड़ा सुंदर भाव है। परम पूज्य श्री गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी का ये सुंदर भजन है। 2 लाइन आप लोग गाएं कि घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हर कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। रामलला सरकार की जय हो। बधाई हो। सब नर नारी पहुंच रहे हैं। जय हो। रामलला सरकार की जय हो। बेदहु जाकर पार ना पावे, वेदो जाकर पार न पावे। जिस परमात्मा के बारे में वेद भी कुछ नहीं जान पाते हैं। नेति नेति कही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। वेदहु जाकर पार ना पावे, वेदो जाकर पार न पावे। अरे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हे कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। जय हो। हरि बोल। जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सब लोग दौड़े हर्षित, जहां तहां धाई दासी दासियां सब ब्रेकिंग न्यूज देने लगी। पूरे नगरवासी के लोग नर नारी सब दशरथ भवन की ओर दौड़े। कैसे दौड़े? जैसे नदियां बारिश का जल पाकर के सागर की ओर दौड़ती। बाबा कहते हैं कि वृंद वृंद मिली। वृंद वृंद माने झुंड की झुंड, वो महिलाएं। हाँ, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। हाँ, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई। और सहज सिंगार किए उठी धाई। सहज सिंगार ये उठी भाई। यहाँ एक बात समझने वाली है। भगवान को वही व्यक्ति पा सकता है जो सहज रूप में हो।
भगवान को बनावटी नहीं पसंद है। जे जैसे तैसे उठ धावही और बाल वृद्ध कह संग न लावही। जो जैसे सुना वैसे ही नर हो चाहे नारी। देखिए भगवान को पाने के लिए सूर्पनखा भी गई थी, उसका भी टारगेट था भगवान मिल जाए पति के रूप में। मिशन उसका अच्छा था, लक्ष्य भी अच्छा था, लेकिन गलती उसने क्या किया, पहले माया से अपने को संवारा। जैसे ब्यूटी पार्लर में सजावट होती है, ऐसे वो सूर्पनखा पहले माया के द्वारा अपने आप को सजाया। अंदर से थी राक्षसी और बाहर ऐसा लगा कि साक्षात ये लक्ष्मी आ गई क्षीर सागर से। तो क्या भगवान को पा सकी? भगवान ने उसकी ओर देखा भी नहीं, उसने अपना रखा भगवान के सामने, अपनी बात रखी और कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। आपके जैसा और मेरे जैसा, न आपके जैसा कहीं पुरुष है न मेरे जैसी नारी है। भगवान से तो कुछ छिपा है नहीं। भगवान ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, देखा सीता की ओर और बात करते हैं सूर्पनखा से। देख रहे हैं इधर और बोल क्या रहे हैं, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा तो विवाह हो गया है, मेरा भाई है, जाओ उसके पास। मेरा कहने का भाव, भगवान आप कितना भी बन ठन करके जाओ मंदिर में या कहीं भी, भगवान को पाना है तो आप जैसे हैं वैसे ही भगवान से कह दो कि हे प्रभु मैं जैसा भी हूं आपके दर तक आ गया, आपको पाने के लिए आपके चौखट तक आ गया प्रभु। अब वो अपनाना ना अपनाना ये तो आपकी मर्जी है। गोस्वामी श्री बिंदु जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। बिंदु जी कहते हैं कि मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, हम उस गुलाम गैर के, हम उस गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, हम उस गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। तो आज जे जैसे तैसे उठ धावही, दौड़ करके आज राजभवन की ओर सब सखियां चल पड़ी। नगर के जितने भी लोग थे सब दशरथ भवन की ओर पहुंचे और इधर सब भगवान का दर्शन पा रही हैं सखियां। कोई किसी को रोकता भी है कि रुको रुको सखी हम भी चल रही हैं। तो एक सखी कहती है तुम रुको, हमें रुकना नहीं है कि मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो
तो चली अवध की गली मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोको ना। हे